बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सर्टिफिकेट्स डिज़ाइन करना सिखाएंगे कि आप किसी भी सर्टिफिकेट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और उसकी तमाम की तमाम लेआउट कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं। ये तमाम चीज़ें किस तरह से कवर की जाएंगी, यही हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लीजिए। देखिए, आपके सामने हम मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर कोरलड्रा, एडोब फोटोशॉप वगैरह हैं जो अक्सर लोग यूज़ करते हैं इन मकसद के लिए। लेकिन आज मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड के अंदर आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं, किसी भी किस्म का पुराना वर्जन है, नया वर्जन है, उसके अंदर आप आसानी से बना सकेंगे अपने इस सर्टिफिकेट डिज़ाइन को। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक अदद नई फ़ाइल ओपन करनी है। न्यू फाइल ओपन करने के लिए आप लोग यहाँ पे अब ये देखें कि आपने पेज लेआउट पे आना है और ओरिएंटेशन को आपने लैंडस्केप कर देना है। और इसका जो मार्जिन है वो आप ये नैरो कर सकते हैं 0.5 वाला, ठीक है। अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो ये देखें, यहाँ से आप इसका जूम जो है वो कम कर लीजिए तो आपका ये जूम पेज आपके सामने मुकम्मल आ जाएगा। अब आपने इसके इर्द गिर्द बॉर्डर लगाने के लिए आप पेज लेआउट में ही रहते हुए आप लोग पेज बॉर्डर पे आ जाएंगे और पेज बॉर्डर के अंदर आप यहाँ पे आर्ट गैलरी को यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप अपने पेज बॉर्डर लेंगे जो भी आपको लगाना है। यहाँ आपको बहुत सारे पेज बॉर्डर मिलेंगे जो सर्टिफिकेट डिज़ाइन के लिए आप प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। किसी किस्म का भी बॉर्डर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जो भी आप लगाना चाहें। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप एक दफ़ा इसकी लाइब्रेरी ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे कितने सारे बॉर्डर्स मौजूद हैं आप लोगों के लिए। और आप यहाँ से जो चाहें आप बॉर्डर यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे विड्थ के मुताबिक जैसी आपको सेटिंग चाहिए है, आप अपने बॉर्डर्स को आप छोटा बड़ा सेटिंग कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। तो यहाँ पे तमाम कलर्स, तमाम चीज़ें, हर चीज़ मिलेगी आपको। ये आप देख लीजिए, हमने ये बॉर्डर अब लगा दिया है। अब इसके अंदर हम ये चाह रहे हैं कि हमने अपने पेज को इसके अंदर अंदर कलर करना है पेज को। तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम पेज को अंदर से कलर करना चाहते हैं तो ऊपर से भी कलर होगा अगर हम पेज कलर कर देते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ करके। यहाँ पे देखिए, अगर मैं पेज को कलर कर देता हूँ यहाँ से कोई भी, तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, पेज भी साथ साथ कलर हो रहा है मुकम्मल तौर पे। बट मैं सिर्फ चाहता हूँ इसके अंदर का हिस्सा उसको कलर करना है ख़ास इफ़ेक्ट के साथ। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखें, इंसर्ट में जाएंगे और शेप लगा देंगे। यहाँ से हम ये शेप करेंगे और इधर से इस शेप को इसके अंदर हम फिल कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने शेप लगा दी है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा बाहर निकालेंगे यहाँ से ताकि कुछ हिस्सा हमारा वाइट वाइट आ जाए। ये इधर और इधर से इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए, इसको इधर से ऊपर कीजिए। ये सारे स्टेप्स आप देख रहे हैं। अब जो मेन टॉपिक है कि इसके अंदर फिलिंग कैसे आएगी और वो हमने इफ़ेक्ट कैसे डालना है इसके अंदर। ये देखिए जी, फॉर्मेट के अंदर ये है आप लोगों के सामने शेप फिल। और शेप फिल के अंदर यहाँ पे देख लें आप लोग, ये देखें, शेप फिल के अंदर ये आपको सारी वो ऑप्शन मिल रही हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपने देखें कि हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। ये ब्लू भी आप कर सकते हैं, जो भी
ये देखें मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया है। अब मुझे इसके ये बैकग्राउंड की जो आउटलाइन है वो ख़त्म करनी है। इसको सिलेक्ट कीजिए और इधर से आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर इसकी वाइट जगह छोड़नी है तो थोड़ी वाइट जगह इधर कर दीजिए, इधर से इधर कर दीजिए। अब आप ये देख सकते हैं कि आपने इसके साथ उसकी वाइट जगह भी अलग कर दी है और ये आपके सामने शेप तैयार हो चुकी है। अब आगे हमने यहाँ पे सर्टिफिकेट का वो टाइटल देना है, तो उसके लिए भी आप लोग सिंपल यहाँ पे इंसर्ट में आइए और शेप में आ जाइए और यहाँ से आप ये देख सकते हैं मुख्तलिफ आपके सामने ऑप्शंस हैं। मैं इसको चूज़ कर सकता हूँ, इसको चूज़ कर सकता हूँ, व्हाटएवर आई वांट। देखें ये मैंने इस तरह से इसको चूज़ कर लिया है, ये मैंने रख दिया है यहाँ पे। देखें अब मुझे इसके ऊपर कुछ भी टाइप करना है। याद रखिए कि ये जो येलो वाला निशान होता है ये इसके अंदर इसका शेप चेंजर होता है कि अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ। और मैंने इस चीज़ को ऑप्शन को यहाँ से बढ़ा दिया है ताकि मैं इसके ऊपर इजीली कुछ भी टाइप कर सकूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका जो कलर है वो इसके कलर के साथ मैच हो जाए और सिर्फ आउटलाइन मुझे नज़र आए इसकी जो है। तो इसके लिए मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा फिल इफ़ेक्ट के ऊपर और टेक्सचर के ऊपर और मैं इसको वही टेक्सचर दे दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि उसी टेक्सचर के साथ वो एक्शन में आ चुका है कि वही लग रहा है। देखिए उसके ऊपर हमें लग रहा है कि आउटलाइन आ गई है। अब इस आउटलाइन को हम कोई भी कलर देना चाहें तो हम दे सकते हैं। हमें पहले उसको चूज़ करना है कि हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये देखें ये आउटलाइन है और इसके ऊपर अब हमने उसको कोई भी कलर देना चाहें तो हम इसको दे सकते हैं। मैं इसको ये कलर दे देता हूँ और थोड़ी आउटलाइन अगर मुझे मोटी करनी है तो मैं यहाँ से इसका वेट बढ़ा देता हूँ। तो आपने ये देखा कि ये आउटलाइन इस तरीके से हमने यहाँ पे दे दी है। अब इसके अंदर हम टाइप कैसे करेंगे जी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर देंगे और अब हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे टाइप करना है। ये मैंने यहाँ पे देखें लिख दिया है सर्टिफिकेट, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज मैं बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ से आप लोग होम टैग में जाके इसके अंदर इसको जो भी आपने फॉन्ट देना है वो आप दे दीजिए। जैसे मैं आपको ये वाला फॉन्ट दे देता हूँ तो ये लीजिए कि ये इसके अंदर लिखा गया है सर्टिफिकेट। इसको कोई और कलर करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देख लिए कि ये कलर इसके अंदर एडजस्ट हो चुका है। इसी तरह से अगर आप इसको यहाँ पे कोई भी टाइटल पिक्चर देना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, आप लोग इंसर्ट में आ जाइए शेप के अंदर और यहाँ से हमने ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक अदर शेप जो है ये मैंने तैयार कर ली है। यहाँ पे देखें ये शेप आ गई है, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द मुझे एक दायरा लगाना है तो दोबारा इंसर्ट में आते हैं और फिर इसके शेप में आते हैं। ये दायरा आप देख लीजिए, ये मैंने सर्कल लगा दिया है। ये देखें ये सर्कल लग गया है। इस सर्कल को मैं इसका पहले मैं यहाँ पे सेटिंग ऐसे कर रहा हूँ। ये देखें कि इसको मैंने क्या किया है, फॉर्मेट, इसके ऊपर फॉर्मेट पे क्लिक किया इसको सिलेक्ट करते हुए और यहाँ से मैंने इसके अंदर ये येलो कलर कर दिया है, जबकि इसकी आउटलाइन जो है वो मैंने नो आउटलाइन कर दी है। इसको अब मैंने लिया यहाँ पे और अब मैंने इसके साथ क्या किया है, इसके साथ मैंने ये किया है कि इसके अंदर मैंने मैं इसके अंदर जो शेप फिल कर रहा हूँ मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। और इसके अंदर इसकी आउटलाइन को मैंने नो कर दिया है और अब मैं इसको यहाँ पे लाके रख देता हूँ। लेकिन आपने देखा कि हमारी जो वो पिक्चर है वो उसके पीछे चली गई है। तो इसको दोबारा पीछे लाएं और इस पिक्चर पे आएँ और यहाँ पे देखें फॉर्मेट के अंदर ये लिखा हुआ है ब्रिंग टू फ्रंट, इस पर क्लिक कर दें। अब हमारी ये पिक्चर इसके फ्रंट पे रहेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक होगी बात। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए अपना एक अदर सर्टिफिकेट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तैयार कर लिया है। उम्मीद है आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर किसी किस्म के भी कोई प्रॉब्लम हो
तो कमेंट में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।